दिगंबर हो नहीं सकता। उठे पूछा कोई कितना दिगंबर हो नहीं सकता। बड़े आकार पर कतरा समुंदर हो नहीं सकता। बड़े आकार पर कतरा समुंदर हो नहीं सकता। दहकती आग में तपता तमंदर सा। दहकती आग में तपता तमंदर तन है गुंदन सा। यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। हम सच्चे जैनी हैं कि नहीं, ठीक है ना। और एक अच्छी बात नहीं है बनना, ठीक है ना। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं उद्धार होता है। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं उद्धार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वो भव से पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वो भव से पार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। ऐसा वो सच्चा जैनी है। और जहाँ पर देव दर्शन हो वो क्या है, भव पार होता है। जहाँ यदि हम जैनी हैं तो हमारा सबसे पहला धर्म है जो जैन कौन, जो जैन को माने वो जैनी। जो जैन भगवान के दर्शन करता है, जो देव साधु के दर्शन करता है, उनको मानता कोई सच्चा जैनी है। जहाँ देव दर्शन हो वहीं जो क्या होता है, भव पार हो जाता है। बताया था ना परसों देव दर्शन का महात्म। देव दर्शन के उससे एक मेढक जो दर्शन मिली थी केवल भाव से जा रहा था और हाथी के पैर के नीचे आ गया, मृत्यु हो गई। दर्शन नहीं कर पाए लेकिन दर्शन का फल मिल गया। अंत वर्ग हो गया, देव हो गया और देव बन के अंतर्वर्ग जो है समोसन में पहुंच गया। हाथी वाले पीछे गए, घोड़ा वाले पीछे गए, वाले पीछे गए, लेकिन वो मेढक क्या दुर्भावना से जा रहा वो देव बन के समोसन में पहुंच गया, भव से पार हो गया। की वाणी हो भव से पार हो उद्धार होगा। वाम स्वामी का पूर्व होगा जी रेंज की पर्याय शीत की पर्याय में था। और जैसे ही वो हिरण आदि को झपट रहा था, अपना शिकार कर रहा था, उसी समय वो विराट आए, चार अधिकारी का उन्होंने संबोधन किया। क्या हुआ? संबोधन किया और उनका उसका उद्धार हो गया। देव पर्याय आदि का तो आगे वही मुनि महावीर बन गया। इसके कारण मुनियों का तो देव दर्शन जरूरी है। दूसरे मुनियों की वाणी जब भी हमारे नगर में कोई बनी, क्योंकि आप अन्य कितना भी कोई काम करते रहे, हो सकता है हमारा कोई उद्धार हो या ना हो, लेकिन मुनियों की वाणी सुनोगे तो नियम से जो है उद्धार हो
दूसरा पहला देव दर्शन, दूसरा मुनियों की वाणी सुनना है, और तीसरा बोले नमो काल मंत्र की माला जपना है। नमो काल मंत्र को जपना है। सुबह सोकर के उठते हैं सबसे पहले जो है नमो काल मंत्र का मैंने कहा था ना, क्या सुबह उठो और जो भी भगवान की याद करते परमेश्वर याद करते उसी समय 9 बार कम से कम नमो काल मंत्र पढ़िए, ठीक है ना। सुबह उठो सबसे पहले 9 बार नमो काल पढ़ना है, ठीक है ना, और नमस्कार करना है मन से। जहाँ जहाँ भगवान विराजमान है तीनों लोगों में उनको मेरा नमस्कार, ठीक है ना, याद रखना। और जब भी सो यदि आप चाहते हो हमें नींद अच्छी आए, गंदे सपना आए, हम डरे ना, ठीक है ना, कोई सोते समय कोई विघ्न बाधा न आए, तो क्या करिए, नमो काल मंत्र पढ़ते हुए सोइए। क्या प्रभु को याद करते हुए सोइए, ठीक है ना। तो जगते समय भी पढ़ना है और सोते समय भी पढ़ना है, ठीक है ना। 9 बार नमो काल, तो इतना तो करने ही। उसके बाद जो है जब भी आप जाते हो नहीं आ रहे हो तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पर जाते इतने उदाहरण शास्त्रों के नमानियों के, इतने उदाहरण नमो के कि जिसने एक बार पढ़ लिया उसके सारे पाप कट गए, सारी समस्याएं दूर हो गई। प्रश्न लेकिन पढ़ना श्रद्धा से, अर्थात आप लोग पढ़ते तो लोग 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 11 बार 21 बार हैं, लेकिन मन से भी पढ़ते हो, श्रद्धा से भी पढ़ते हो, इसलिए आपको वो फल मिलता है। भले 1 बार पढ़ो 9 बार पढ़ो, लेकिन श्रद्धा भक्ति से पढ़ोगे उसका लाभ जरूर होगा। इसलिए हमें सच्ची ध्येय बनना है, देव दर्शन करना है, गुरु की वाणी सुनना है, और तीसरे नमो काल मंत्र को जपना है, जाप करें। 9 बार पढ़ें, जितनी आप पढ़ सकते हैं उसको जरूर पढ़ना है, ठीक है ना। ओम नमः